कल अगर दुनिया में डॉलर की पावर खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक ऐसा ग्रुप है जो क्वाइटली अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, अपना बैंक बना चुका है और अब अपनी करेंसी लेने की प्लानिंग में है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक रिपोर्ट से। ये है ब्रिक्स। चलिए समझते हैं कैसे एक आइडिया ने दुनिया की पावर गेम बदल दी। एक आइडिया जो सिर्फ एक रिपोर्ट में लिखा गया था, आज दुनिया की सबसे पावरफुल अलायंसेज में से एक बन चुका है। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से इसकी कहानी शुरू हुई। सब कुछ स्टार्ट हुआ साल 2001 में, जब जिम ओनील नाम के इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमी डोमिनेट कर सकते हैं। तब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं था। फिर 2006 में ये कंट्रीज ऑफिशियली मिलना स्टार्ट हुई और 2009 में पहला ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ, तब नाम था ब्रिक। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और नाम बन गया ब्रिक्स। यहीं से शुरू हुआ एक पावरफुल ग्लोबल अलायंस। अब सवाल आता है, जब ये कंट्रीज मिलती हैं तो एक्चुअली डिस्कस क्या होता है? जब ब्रिक्स के लीडर्स एक टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ फॉर्मल मीटिंग नहीं होती, यहाँ दुनिया के फ्यूचर के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि एक, ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड, कैसे ट्रेड बढ़ाया जाए और अपनी करेंसीज में डील्स हों। 2, बैंकिंग और फाइनेंस, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू फंडिंग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव। 3, करेंसी सिस्टम, डॉलर डिपेंडेंसी कम करना और फ्यूचर ब्रिक्स करेंसी। 4, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, वॉर्स, टेररिज्म और रिलेशंस। 5, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी। 6, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी, एआई, डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में यहाँ दुनिया का फ्यूचर डिज़ाइन होता है। चलिए देखते हैं ब्रिक्स समिट एक्चुअली कैसे कंडक्ट होता है। हर साल एक ब्रिक्स कंट्री समिट होस्ट करती है और वही एजेंडा डिसाइड करती है। समिट स्टार्ट होता है हाई लेवल मीटिंग से। सबसे पहले होती है क्लोज डोर डिस्कशंस, जहां लीडर्स बिना मीडिया के ओपनली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के बीच डिटेल मीटिंग्स होती हैं, जहां पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स फाइनलाइज किए जाते हैं। फिर आता है साइनिंग फेज, जहां मल्टीपल एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स पर साइन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक जॉइंट डिक्लेरेशन रिलीज होती है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर क्या डिसीजंस लिए। और एंड में लीडर्स मीडिया के सामने आते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आने वाले टाइम में क्या बदलने वाला है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रिक्स का अपना बैंक, द गेम चेंजर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको 2014 में लॉन्च किया गया। इसका पर्पस डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करना, वेस्टर्न कंट्रोल कम करना, जैसे दुनिया में ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन ब्रिक्स का गोल है अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, ब्रिक्स करेंसी। क्या ब्रिक्स करेंसी फ्यूचर में डॉलर को चैलेंज करेगी? करेंसी एक मीडियम होती है, रुपी, डॉलर, युआन। आज ग्लोबल ट्रेड मोस्टली यूएस डॉलर में होता है, मतलब दुनिया का सिस्टम डॉलर पर डिपेंडेंट है। लेकिन ब्रिक्स क्या कर रहा है? अपनी करेंसीज में ट्रेड, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, फ्यूचर में कॉमन करेंसी एक्सप्लोर। रियलिटी क्या है? अभी तक कोई ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं हुई। ये अभी डिस्कशन स्टेज में है। चैलेंजेस भी हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज, पॉलिसीज और ट्रस्ट इश्यूज। एक्सपर्ट्स कहते हैं शॉर्ट टर्म में मुश्किल, लेकिन फ्यूचर में डिजिटल या ट्रेड बेस्ड सिस्टम पॉसिबल। मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम शिफ्ट हो सकता है। अब देखते हैं फ्यूचर में ब्रिक्स कितना बड़ा हो सकता है। आज ब्रिक्स और बड़ा हो रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसी कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मतलब फ्यूचर में ये अलायंस और पावरफुल हो सकता है। तो अब तक हमने देखा एक आइडिया कैसे ग्लोबल पावर बन गया। सोचो, सिंपल आइडिया जो 2001 में स्टार्ट हुआ था, आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा है। अपना बैंक, अपना ट्रेड सिस्टम और फ्यूचर करेंसी। ब्रिक्स सिर्फ मीटिंग नहीं, ये दुनिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। ऐसे ही पावरफुल टॉपिक समझना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस कर पाएगा?